हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। रिसेंटली मुझे हेपेटाइटिस ए जो है वो डिटेक्ट हुआ था। और क्योंकि मैंने इस एलिमेंट के वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, तो मैं चाहती थी कि मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूं, जिससे कि जो गलतियां मैंने की वो गलतियां आप लोग ना करें। और आई थिंक सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, हम लापरवाही करते हैं। और हम टाइम जब होता है कि हम अपने टेस्ट करा लें, हम डॉक्टर के पास चले जाएं, तो हम मिसलीड हो जाते हैं। तो इसलिए मैं ये व्लॉग बनाना चाहती थी। और एक और चीज़ है कि जब मेरी तबीयत ख़राब हुई, जब मेरा हेपेटाइटिस डिटेक्ट हुआ, तो मैंने सबसे पहले जो चीज़ मेरे दिमाग में आई, मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि किसी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हो जिससे मैं थोड़ा इंस्पायर हो पाऊँ। तो मुझे इतने व्लॉग्स नहीं मिले, एक आधे मिले जिनसे मुझे बहुत जो है मुझे जानकारी मिली कि जो भी मैंने फेस किया है दैट वाज नॉट वेरी वियर्ड, और वो रिलेटेबल लगा मुझे। तो मुझे लगा कि मुझे भी एक ऐसा व्लॉग लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं किया। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी पिछले महीने मैं बाहर गई थी और फास्ट फूड वगैरह हम लोगों ने खाया, बट ऐसा इमीडिएटली कुछ नहीं हुआ। बट उसके करीब एक हफ्ते 10 दिन के बाद क्या हुआ कि मुझे फ़ीवर आना स्टार्ट हो गया और मुझे बहुत वीकनेस फील होने लगी। यूजुअली जब मुझे वायरल फीवर्स होते हैं जो सीजनल होते हैं, उसमें मेरा गला पहले ख़राब होने लगता है। बट इसमें क्या हुआ, मुझे डायरेक्टली फ़ीवर आने लगा और मैं बहुत वीक फील करने लगी। और खाना पीना मैंने छोड़ दिया था। मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था, कुछ भी खाने की चीज़ भी सामने आती थी तो मैं नहीं खा पाती थी, सिर्फ लिक्विड्स पे उस टाइम रही। और काफ़ी टाइम वो फ़ीवर मेरा रहा, मतलब वो रहा कॉन्स्टेंटली मुझे। उसके बाद मैंने पैरासीटामोल वगैरह अपने जितना भी मेरा दिमाग चला उस वक्त मैंने पैरासीटामोल लिया। मैंने उस टाइम जो है कफ एंड कोल्ड के मेडिसिन भी ली कि सीजनल फ़ीवर होगा, ये होगा, वो होगा। फिर भी नहीं गया उससे, माई फीवर वॉज परसिस्टेंट। उसके बाद क्या हुआ कि क्योंकि फ़ीवर मेरा लगातार बढ़ता जा रहा था, 102 क्रॉस कर रहा था और मैं बहुत, मेरा सर दर्द, स्पेसिफिकली इसमें मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था। मेरा सर, यूजुअली मैं रोल ऑन वगैरह लगाती थी, बाम लगाती थी तो ठीक हो जाता था, बट इस टाइम नथिंग वाज वर्किंग। मैं पैरासीटामोल वगैरह भी खा रही थी, बट मेरा मुझे लग रहा था कि मेरा सर किसी ने जैसे जकड़ लिया है, तो मेरा सर बहुत दर्द करता था। तो मैंने एक दो दिन देखा कि मैंने कहा अब सही हो जाए, तब सही हो जाए, बट नहीं हुआ। फिर मैंने ऑनलाइन एक डॉक्टर से कंसल्ट किया कि माई फ़ीवर इज़ नॉट गोइंग, एंड मैंने बाहर वगैरह का खाया तो उन्होंने मेरे को बोला कि यू माइट हैव गॉट एन इन्फेक्शन, और उन्होंने मुझे एंटीबायोटिक्स एंड पैरासीटामोल वगैरह प्रिस्क्राइब कर दी। तो पैरासीटामोल मैंने खाया तो मेरा फ़ीवर जा रहा था जब तक खा रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने एंटीबायोटिक खाई है, एंटीबायोटिक खाते ही मुझे विद इन 2 आवर्स वॉमिटिंग, और मुझे डर लग गया। मैंने कहा व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन। एक दिन खाई एंटीबायोटिक, नेक्स्ट डे फिर मैंने कहा चलो एक बार और ट्राई कर लेती हूँ, मे बी पहले दिन हुआ, दूसरे दिन ठीक लगे, बेटर लगे, लेकिन दूसरे दिन फिर मुझे वॉमिटिंग हुई एंड आई गॉट स्कैर्ड। आई जस्ट रियलाइज़ कि कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद मैं कुछ भी खा रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा पूरा गला जल रहा है, मेरा पूरा गला जल रहा है।
और पेट से लेके पूरी फूड पाइप एंड एवरीवेयर मैं कुछ भी खा रही थी ना, थोड़ा भी मसाला, मुझे पूरा ऐसा जल रहा था वो। तो मुझे ऐसा लगा कि अभी और मेडिसिन नहीं खा सकती, तो मैंने हल्दी दूध पिया। जो गलती मैंने करी, मैंने टर्मरिक मिल्क पिया रोज़ सोने से पहले। टर्मरिक डाल के अच्छे से टर्मरिक डाल के मैंने टर्मरिक मिल्क पिया। 4-5 दिन ऐसे ही बीते। तो उसके बाद मैंने जस्ट एक दिन सुबह रियलाइज़ किया कि माई आईज वर डीप येलो, माई फेस एंड माई मतलब मुंह के अंदर के मेरी जो अपर जो जॉ होता है वो बिल्कुल इट वॉज़ येलो। अब मैं डर गई क्योंकि आई हैव नेवर सीन ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपनिंग टू मी बिफोर। सो मैं डर गई। तो आई ऑर्डर्ड फुल बॉडी चेकअप द नेक्स्ट डे जस्ट टू सी व्हाट्स गोइंग रॉन्ग विद मी। तो मैंने फुल बॉडी चेकअप करवाया नेक्स्ट डे एंड द फाइंडिंग्स वर सो सरप्राइजिंग। मेरा बिलिरुबिन बहुत हाई था। बिलिरुबिन इज समथिंग दैट इंडिकेट्स जॉन्डिस इन बॉडी। सो आई हैड अराउंड 8.5 बिलिरुबिन एंड मेरे जो SGOT और SGPT लेवल्स थे वो बहुत इंक्रीज थे। मेरे SGOT मेरा था कुछ 142 समथिंग and my SGPT which indicates infection of liver वो मेरा ऑलमोस्ट 700 के अराउंड था। और आई गॉट स्केयर्ड, आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग। तो नेक्स्ट डे ही मैंने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया एंड मुझे अपने रिपोर्ट से ये समझ में आ रहा था मोटा मोटा कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद माई लिवर। तो फिर मैं अपने डॉक्टर के पास गई एंड आई वेंट टू अ स्पेशलिस्ट, सो liver specialist. So he got my test done, hepatitis वगैरह के viral markers और बाकी, and also USG abdomen. तो मेरे जो टेस्ट हुए उसमें हेपेटाइटिस A डिटेक्ट हुआ था एंड डेफिनेटली जॉन्डिस तो उन्होंने देखते ही बता दिया था कि आपको जॉन्डिस है। और उन्होंने मेरी दवाइयाँ शुरू कर दी थी, मतलब उन्होंने टेस्ट लिखे बट साथ में उन्होंने दवाइयाँ भी लिख दी थी बिकॉज ही वॉज़ वेरी श्योर कि मुझे कोई वायरल हेपेटाइटिस है। एंड क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब थी तो आई वॉज इन डायर नीड ऑफ मेडिसिन। उन्होंने दवाइयाँ लिख दी और टेस्ट मेरे लिख दिए और उन्होंने मुझे कहा था कि आप अपने टेस्ट जैसे ही रिपोर्ट्स आए आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, सो दैट अगर कुछ बहुत सीरियस होगा तो वी डोंट वांट एनी फर्दर डिले। तो उसमें हेपेटाइटिस A डिटेक्ट हुआ था। मैंने कभी हेपेटाइटिस मैंने कभी सुना भी नहीं था, सुना था बट आई नेवर न्यू व्हाट इट वाज। और जब मेरे को फीवर आ रहा था पहले तो आई थॉट इट वाज अ नॉर्मल फीवर और मैं कोई परहेज़ नहीं करी थी। जो मन कर रहा था मेरा, कभी भी अगर मेरे को भूख लग रही थी थोड़ी भी तो मैं कुछ खा रही थी, सब ऑयली स्पाइसी कुछ भी, जस्ट टू फील बेटर। एंड आई मेड मैनी मिस्टेक्स, इतना ज़्यादा मैंने टर्मरिक मिल्क पिया एंड टू मच ऑफ टर्मरिक इज़ नॉट allowed in jaundice. And also I was eating too spicy and too oily food, which is like zehar for a viral hepatitis patient. So उसके बाद उन्होंने मुझे 5 दिन की दवा लिखी और मेरी हालत बहुत ख़राब थी उस वक्त। एंड 5 दिन मेरी दवाई लिखी और उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया। तो व्हेन ही कॉल्ड मी अगेन विद ऑफ कोर्स माय LFT रिजल्ट्स, तो मेरा जो SGOT और SGPT था वो थोड़ा नीचे आया था बट माय
बिलिरुबिन एलिवेटेड मोर, मतलब वो 13-14 पे चला गया था। तो मैं तो नहीं जानती थी व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ दिस डिज़ीज़। तो मैंने सर को बोला, मैंने कहा व्हाट इज़ दिस हैपनिंग, इज़ देयर समथिंग सीरियस? तो उन्होंने कहा नहीं, इट यूजुअली हैपन्स कि जब आपका हेपेटाइटिस ए थोड़ा वीक होने लगता है, नॉन रिएक्टिव होने लगता है, तो आपका बिलिरुबिन बहुत एलिवेट होता है। तो उन्होंने मुझे फिर 15 डेज़ की मेडिसिन और लिखी, द सेम मेडिसिन, जस्ट गिव इट मोर फॉर 15 डेज़। एंड उसके बाद उन्होंने मुझे LFT के लिए बुलाया। एंड येस, टुडे इज़ द 14th डे एंड आई हैव टू गो टुमारो टू द डॉक्टर। एंड for the past 20 days I have suffered so much because of this hepatitis, क्योंकि पहले मुझे लगा यार एक हफ्ते में सही हो जाएगा, I can function normally, but it was so challenging for me. But let's see, hope for the results tomorrow कि कल सब सही रहे। एंड बिल्कुल इस दौरान मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई कि I could record that what I eat, what was prescribed and how my days went. But tomorrow after results, surely for anyone who is suffering with hepatitis A, मैं उसके लिए कुछ जो भी मेरे डॉक्टर ने बोला या जो भी मैंने किया, I can share my journey. So it's not an easy thing because मेंटली फिज़िकली आपको ब्रेक कर देती है, बिकॉज इट्स नॉट अ स्मॉल जर्नी है, आपको करीब 1-2 महीने लग जाते हैं ठीक होने में। तो दैट्स ऑल दैट आई वांटेड टू शेयर अभी तक, एंड आई विल कीप यू अपडेटेड ऑन दिस।